दोस्तों, मुगल काल में जब पश्चिमी यात्री भारत आते थे तो उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी होती थी कि मुगल महिलाएं कितनी ताकतवर होती थीं। इसके ठीक उल्ट उस जमाने की अंग्रेज औरतों के पास उस तरह के अधिकार नहीं थे। उन्हें इस बात पर ताज्जुब होता था कि बेगम व्यापार कर रही हैं और इन बेगमों में नूरजहां, मुमताज़ महल और जहां आरा बेगम का नाम शामिल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जहां आरा बेगम के बारे में जानने वाले हैं, जो इतिहास की सबसे अमीर शहजादी रही हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जहां आरा बेगम का जन्म अजमेर में 23 मार्च 1614 ईस्वी को हुआ था और जब इनकी उम्र 14 वर्ष की थी तभी से अपने पिता के राजकार्यों में उनका हाथ बटाती थी। जहां आरा को पादशाह बेगम या बेगम साहिबा के नाम से भी जाना जाता है और जहां आरा फारसी के गद्य और पद्य की अच्छी ज्ञाता थी और इसके साथ ही इसे वेदक का भी ज्ञान था। उन्हें शेरो शायरी का भी शौक था। उनके लिखे हुए बहुत से शेर मिलते हैं और अपनी माँ मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद वे अपने पिता के साथ साया बनकर रही। एक बार बुरी तरह जल जाने के कारण इसे 4 महीनों तक जीवन मरण के बीच संघर्ष करना पड़ा था और सबकी समान भाजन होने के कारण सभी जहां आरा से परामर्श लिया करते थे। भाइयों में सत्ता संघर्ष को टालने की जहारा ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इनकी सहानुभूति दारा सिकोह के प्रति थी। फिर भी इसने विजयी औरंगजेब और मुराद से भेंट की और प्रस्ताव रखा कि चारों भाई साम्राज्य को परस्पर बांटकर शांतिपूर्वक रहें, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। औरंगजेब ने जब शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया तो उनकी मृत्यु तक जहां आरा ने पिता के साथ रहकर उनकी सेवा की। अपने अंतिम दिनों में यह लाहौर के संत मियाँ पीर की शिष्या बनकर रही और 16 सितंबर 1681 ईस्वी को जहां आरा की मृत्यु हो गई, विश्व की अमीर शहजादी के रूप में। मुगल शासन के दौर में महिलाओं के बहुत कम नाम सामने आए हैं, जिनमें गुलबदन बेगम, नूरजहां, मुमताज़ महल, जहां आरा, रोशन आरा और जैबरुनिसा का नाम लिया जा सकता है। उनमें भी दो यानी नूरजहां और मुमताज़ महल तो मलिका रही और बाकियों की हैसियत जहां आरा के बराबर नहीं पहुंचती है, क्योंकि रोशन आरा किसी हरम की प्रमुख यानी बेगम साहिबा या पादशाह बेगम न बन सकी। जब जहां आरा की मां की मृत्यु हुई तो उस समय वह सिर्फ 17 वर्ष की थी और उसी समय से उनके कंधों पर मुगल साम्राज्य के हरम का भार आ गया। बादशाह शाहजहां अपनी पत्नी की मौत से इतने दुखी हुए कि उन्होंने एक तरह से एकांत का जीवन गुजारना शुरू कर दिया। महबूब उर रहमान कलीम अपनी किताब जहां आरा में लिखते हैं कि मुमताज़ महल की मौत के बाद बादशाह ने शोक वाला काला लिबास पहन लिया था, लेकिन कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने बहुत ही सादगी को अपना लिया था और सिर्फ सफ़ेद लिबास में ही नजर आते थे। हाँ ने ऐसी स्थिति में अपनी किसी दूसरी मलिका को महल के मामलों की जिम्मेदारी सौंपने के बजाय अपनी बेटी जहां आरा को पादशाह बेगम बनाया और उनके वार्षिक वजीफे में 4 लाख रुपए और बढ़ा दिए, जिससे उनका वार्षिक वजीफा 10 लाख हो गया। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर ऑफ द सन की लेखिका एरा मखोती बताती हैं, जब पश्चिमी पर्यटक भारत आते तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता कि मुगल महिलाएं कितनी प्रभावशाली हैं। के विपरीत उस समय में ब्रिटिश महिलाओं के पास ऐसे अधिकार नहीं थे। वो इस बात पर हैरान थे कि महिलाएं व्यापार कर रही हैं और वे उन्हें निर्देश दे रही हैं कि किस चीज़ का व्यापार करना है और किस चीज़ का नहीं करना है। जहां आरा की दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास बहुत सी जागीरें थी। जिस दिन उनके पिता की ताजपोशी हुई थी, उस दिन उन्हें 1 लाख अशर्फियाँ और 4 लाख रुपए दिए गए, जबकि 6 लाख वार्षिक वजीफे का ऐलान किया गया था और उनकी मां की मौत के बाद उनकी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा जहां आरा को दे दिया गया और बाकी का आधा हिस्सा दूसरे बच्चों में बांट दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एम वसीम राजा जहां आरा की दौलत के बारे में बताते हैं, जब उन्हें पादशाह बेगम बनाया गया था तो उस दिन उन्हें 1 लाख अशर्फियाँ, 4 लाख रुपए और इसके अलावा 4 लाख रुपए वार्षिक की ग्रांट दी गई।
उन्हें जो बाग दिए गए उनमें बाग जहां आरा, बाग नूर और बाग सफ़ा अहम है। उनकी जागीर में अछल, फरजहाँ, बाछोल, सफ़ापुर, दोहारा की सरकारें और पानीपत का परगना दिया गया था। उन्हें सूरत का शहर भी दिया गया था, जहां उनके जहाज चलते थे और अंग्रेजों के साथ उनका व्यापार होता था। पंजाब हिस्टोरिकल सोसाइटी के सामने 12 अप्रैल 1913 को पढ़े जाने वाले अपने शोध पत्र में निज़ाम हैदराबाद की सल्तनत में पुरातत्व के निदेशक जी यज़दानी ने लिखा है कि इसी साल नवरोज के अवसर पर जहां आरा को 20 लाख के आभूषण और जवाहरात तोहफे में दिए गए। उन्होंने आगे लिखा है कि जहां आरा सदन के समारोह की जिम्मेदार होती थी, जैसे कि बादशाह के जन्मदिन और नवरोज आदि के अवसर पर वही मुख्य कार्यवाहक होती। वसंत ऋतु में ईद ए गुलाबी मनाई जाती थी और इस अवसर पर शहजादे और पदाधिकारी उत्तम जवाहरात वाली सुराही में बादशाह को अर्क ए गुलाब पेश करते थे। एदौल सबो रोज यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं का जश्न शुक्रवार को मनाया जाता था और उस अवसर पर जहां आरा ने 19 मार्च 1637 को बादशाह को 2.5 लाख का एक अष्टकोणीय सिंहासन दिया था। आग से जलना। जहांरा के जीवन में एक बड़ी घटना उस समय घटी जब वो जल गई और लगभग 8 महीने तक बिस्तर में रहने के बाद जब स्वस्थ हुई तो बादशाह ने खुशी से सल्तनत के खजाने के मुंह खोल दिए। 6 अप्रैल 1644 को जब जहां आरा आग की चपेट में आई थी तो उनके ठीक होने के लिए एक सार्वजनिक उद्घोषणा की गई। गरीबों को प्रतिदिन पैसे बांटे जाते और बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा किया गया। शोधकर्ता जियाउद्दीन अहमद अपनी किताब जहां आरा में मोहम्मद सालेह के हवाले से लिखते हैं कि बादशाह ने 3 दिनों में 15,000 अशरफियाँ और लगभग इतने ही रुपए गरीबों में बांट दिए थे। रोजाना 1,000 रुपए इस तरह से दान किए जाते थे कि रात में 1,000 रुपए जहां आरा के तकिए के नीचे रख दिए जाते थे और सुबह को गरीबों में बांट दिए जाते। वरिष्ठ अधिकारी जो घोटालों के आरोप में कैद थे उनको रिहा कर दिया गया और उनके 7 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ कर दिए गए। जी यज़दानी लिखते हैं कि जहां आरा के स्वस्थ होने पर 8 दिनों का जश्न मनाया गया था। उन्हें सोने में तोला गया और वो सोना गरीबों में बांट दिया गया। पहले दिन शाहजहां ने शहजादी को 130 मोती और 5 लाख रुपए के कंगन तोहफे में दिए। दूसरे दिन सरपेच दिया गया जिसमें हीरे और मोती जड़े हुए थे। सूरत का बंदरगाह भी इसी अवसर पर दिया गया जिसकी वार्षिक आमदनी 5 लाख रुपए थी। न सिर्फ जहां आरा को बल्कि उनका इलाज करने वाले हकीम को भी माल और दौलत से भर दिया गया। हकीम मोहम्मद दाऊद को 2,000 पैदल और 200 घोड़ों की सरदारी मिली। पोशाक और हाथी के अलावा एक सोने की काठी वाला घोड़ा, 500 तोले की सोने की मुहर और उसी वजन का उस अवसर पर विशेष रूप से बनाया गया सिक्का भी दिया गया। एक गुलाम आरिफ को उसके वजन के बराबर सोना और पोशाक, घोड़े, हाथी और 7,000 रुपए दिए गए। सूफीवाद की ओर झुकाव। डॉक्टर रोहमा के अनुसार जहां आरा अपनी जवानी में ही सूफीवाद के प्रति आकर्षित हो गई थी, लेकिन जल्लें घटना के बाद उनका जीवन और अधिक फ़कीराना हो गया था। लेकिन उससे पहले महबूब उर रहमान ने लिखा है कि पहले उनका जीवन जीने का तरीका बहुत शाही था। डॉक्टर बर्नियर के हवाले से लिखते हैं कि उनकी सवारी बहुत ही शानदार तरीके से निकलती थी। वो अक्सर जुडोल पर निकलती थी जो सिंहासन से मिलता जुलता था और इसे कहार उठाते थे। इसके चारों तरफ चित्रकारी का काम किया गया था और इस पर रेशमी पर्दे पड़े होते थे और उनमें जरी की झालरें और सुंदर फुन्ने टंगे होते थे जिससे इसकी खूबसूरती दोगुनी हो जाती थी। कभी कभी जहां आरा बेगम एक लंबे और सुंदर हाथी पर सवार होकर निकलती थी, लेकिन पर्दे की सख्त पाबंद थी तो वो अक्सर मनोरंजन के लिए बहुत धूमधाम के साथ सैर बाग जाती थी। इसके अलावा उन्होंने शाहजहां के साथ कई बार दक्कन, पंजाब, कश्मीर और काबुल की सैर की, लेकिन हर परिस्थिति और हर मौके पर उन्होंने पर्दे का पूरा ध्यान रखा।
ये सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि मुगल वंश की सभी बेगम बहुत ही पर्दे वाली होती थी। विविध व्यक्तित्व। पर्यटक और इतिहासकार बर्नियर ने लिखा है कि किसी के लिए भी इन बेगमों के पास जाना संभव नहीं था और ये लगभग असंभव है कि वो किसी इंसान को नज़र आ सकें, सिवाय उस सवार को छोड़कर जो गलती से इन बेगमों की सवारी के पास चला जाए, क्योंकि वो व्यक्ति कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, किन्नरों के हाथों से पीटे बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर रोहमा का कहना है कि इतिहास की किताबों में जहां आरा के जलने की घटना का विवरण तो मिलता है, लेकिन उनकी अन्य सेवाओं के बारे में खुलकर व्यक्त नहीं किया जाता। जबकि वो मुगल साम्राज्य की बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली शख्सियत थी, उनकी ज्ञान, मित्रता, सूफियों के प्रति उनका समर्पण, उनकी उदारता, दरबार में उनकी रणनीति और बागानों और वास्तुकला के प्रति उनका लगाव उनके विविध व्यक्तित्व की पहचान है। जहां आरा ने 2 किताबें लिखी थी और दोनों ही फारसी भाषा में हैं। उन्होंने 12वीं और 13वीं सदी के सूफी हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती पर मोनिस अल अरवाह के नाम से एक किताब लिखी है। सूफी और संतों की बातों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो अपने शुरुआती दिनों में ही उन्हें समझ रही थी। वो शुरू में दारा और बाद में अपने पिता के साथ इस विषय पर बहस करती थी। उन्होंने लिखा है कि एक बार जब वो दारा के साथ किताब वापस करने के बहाने हिंदुस्तान की मलिका नूरजहाँ से मिलने गई, तो वे जानकर हैरान रह गई कि नूरजहाँ ने उन्हें जो किताबें पढ़ने के लिए दी थी, उनका नाम उन्हें याद था। नूरजहाँ ने पूछा कि उन्हें फैज़ की किताब पसंद आई या हारून रशीद की कहानियाँ। जहाँआरा ने जवाब दिया, हारून रशीद की कहानियाँ। नूरजहाँ ने कहा कि वो उम्र के साथ शायरी का आनंद लेना शुरू कर देंगी। जहाँआरा की शिक्षा घर में हुई थी और उनकी माँ की सहेली सती अल निसा बेगम ने उन्हें शिक्षा दी। सती अल निसा बेगम एक शिक्षित परिवार से थी और उनके भाई तालिब आमली जहांगीर के समय में मलिकसुरा राष्ट्रकवि के उपाधि से सम्मानित किए गए थे। जब जहां आरा कुछ दिनों के लिए दक्कन में थी, तो उन्हें एक और महिला शिक्षक पढ़ाने के लिए आती थी। उनकी दूसरी किताब 16वीं और 17वीं सदी के कस कश्मीर के मुल्ला शाह बदखशी पर रिसाला साहिबिया है। डॉक्टर रोहमा के अनुसार जहां आरा से मुल्ला शाह बख्शी इतने प्रभावित थे कि वो कहते थे कि अगर जहां आरा एक महिला न होती तो वे उन्हें अपने खलीफा उत्तराधिकारी के रूप में नामित कर देते। जहां आरा को औपचारिक रूप से मुरीद बनने और अपने पीर गुरु के अनुसार जीवन जीने वाली पहली मुगल महिला होने पर गर्व था। जहां आरा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरे शाहजहानाबाद यानी दिल्ली का नक्शा अपनी देखरेख में बनवाया था। कुछ इतिहासकारों का इस पर मतभेद है, लेकिन चांदनी चौक के बारे में किसी को आपत्ति नहीं है। यह बाजार उनके अच्छे शौक और शहर की ज़रूरतों की पहचान की निशानी है। नूरजहाँ और मुमताज़ महल की तुलना। जहाँआरा एक जगह नूरजहाँ और अपनी माँ की सुंदरता की तुलना करते हुए लिखती हैं कि नूरजहाँ अपनी ऊंचाई और चेहरे की लंबाई के कारण माँ से अधिक आकर्षक और सुंदर दिखती थी, लेकिन वो कहती हैं कि उनकी माँ भी बहुत खूबसूरत थी और फूल की तरह खिलती थी, जिसे हर कोई चाहे। जहाँआरा की डायरी से पता चलता है कि उनसे बड़ी एक सौतेली बहन थी, लेकिन दूसरे सभी बच्चे शाहजहाँ को अर्जुमंद आरा यानी मुमताज़ महल के गर्भ से हुए। महल का जिक्र करते हुए जहाँआरा लिखती हैं, महल के अंदर महिलाओं की दुनिया है। शहजादियाँ, रानियाँ, दासियाँ, प्रशिक्षु, नौकरानियाँ, बावर्चिन, धोबिन, गायिकाएँ, नर्तकियाँ, चित्रकार और दासियाँ स्थितियों पर नज़र रखती हैं और बादशाह को वहाँ की स्थिति से अवगत कराती रहती हैं। कुछ महिलाएं शाही परिवार से शादी करके आई हैं, कुछ को उनकी सुंदरता के कारण शहजादों की पसंद पर हरम में लाया गया है। कई का जन्म हरम की 4 दीवारों के भीतर हुआ है। कुछ महिलाओं का कहना है कि एक बार जब आप हरम में प्रवेश करते हैं, तो कोई भी आपका चेहरा नहीं देख सकता। आप एक जिन की तरह गायब हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद आपके घर वाले भी आपकी सूरत भूल जाते हैं। मुख्य कार्य। उपरोक्त के अलावा जहाँआरा ने कई मस्जिदें बनवाई और अजमेर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एक बारादरी का निर्माण कराया। डॉक्टर रोहमा बताती हैं कि जब वो दरगाह पर आई, तब उन्हें ये बारादरी बनाने का ख्याल आया था
और उसी समय उन्होंने सेवा भाव से इस बारादरी के निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने बहुत से बागों का भी निर्माण कराया। आगरा की जामा मस्जिद के बारे में डॉक्टर रोहमा का कहना है कि इसके बारे में विशेष बात यह है कि इसमें इबादत के लिए महिलाओं के लिए एक अलग कमरा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य दरवाजे पर फारसी में एक शिलालेख है जिसमें किसी मुगल बादशाह की तरह जहां आरा की उनकी आध्यात्मिकता और उनकी पवित्रता की प्रशंसा की गई है। यह एक तरह का कसीदा पढ़ना है और जहां आरा महिलाओं के लिए एक सार्वजनिक स्थान बनाने वाली पहली मुगल शहजादी थी। उन्होंने दिल्ली से सटे यमुना पर साहिबाबाद में बेगम का बाग बनवाया था। इसमें महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित था, बल्कि दिन भी आरक्षित थे ताकि वो आज़ादी के साथ बाग की सैर कर सके और वहाँ की खूबसूरती का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।